हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैराबोला गिवन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्र और लाइन गिवन है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। तो ये जो हमारे पास पैराबोला एक्स स्क्र इक्वल टू वाई, ये हमारे पास अपर पैराबोला है। ठीक है, और हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है x1 से लेकर 2 तक, तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है, यानी x1 ये लाइन हो जाएगी हमारे पास और 2 लाइन हमारे पास ये हो जाएगी। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x या स्ट्रिप स्मॉल एरिया का डिनोट करेगी। तो हमने लिमिट क्या दी हुई है, 1 से 2 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र dx। अब एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाय 3, 1 से 2। अब 3 कांस्टेंट है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, लिमिट x इक्वल टू 1 टू 5 एंड x एक्सिस। ये जो हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, ये भी हमारे पास क्या है, पैराबोला। ठीक है, तो इसे हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, अपर पैराबोला। ठीक है, तो लिमिट कितनी दी हुई है, 1 से लेकर 5 तक। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, लिमिट 1 से लेकर 5 तक। अब y की वैल्यू क्या है, x की पावर 4। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 5 डिवाइड बाय 5, 1 टू 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 की पावर 5 डिवाइड बाय 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर क्या रह जाएगी, 4 माइनस 1/5। अब 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, और 1/5 क्या होता है हमारे पास, 0.2। और 625 माइनस 0.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 624.8 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पैराबोला हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी फिर हमारे पास क्या है, अपर पैराबोला। और लाइन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स। तो अगर हम इसके पॉइंट निकालेंगे, x0 y0 x1 y1, यानी अगर y इक्वल टू एक्स हो तो वो क्या लाइन होती है, 45 डिग्री वाली लाइन। तो ये है लाइन y इक्वल टू एक्स, और ये जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कौन से पॉइंट पे ये कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू एक्स गिवन है। अब यहाँ y की वैल्यू x फिल कर देते हैं, x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो x इधर जाके नेगेटिव कर दो, x कॉमन, x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 0 आ गई और एक क्या आ गई, 1। मतलब एक तो 0 पॉइंट पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक 1 पॉइंट पे कैंसिल हो रहे हैं। तो एरिया हमारे पास क्या होगा,
इंटीग्रेशन पहले 0 से लेकर 1 तक, लाइन की वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो x dx, फिर -0 से लेकर 1 तक। अब पैराबोला, पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट तो दोनों की सेम है, तो 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 माइनस 1/3, 0 माइनस 0। अब एलसीएम हमारे पास 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 6, तो आंसर क्या आ गया, 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन laying in the first quadrant bounded by y equal to 4x square, x equal to 0, y equal to 1 to 4। तो ये है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है, पैराबोला है, अपर पैराबोला गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास y 1 से लेकर 4 तक, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है हमने अब विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, लिमिट 1 से लेकर 4 तक। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x की वैल्यू फिल करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 रूट ऑफ y। तो 1/2 रूट ऑफ, क्योंकि ये प्लस माइनस आ गई, हम पॉजिटिव वाली यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू एरिया फाइंड आउट करना है। तो y की पावर 1/2 है, सो इसकी इंटीग्रेशन 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट 1 से लेकर 4, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 1/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1/3। अब इससे क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, 3/2 माइनस 1, 2 के साथ 2 कैंसल, तो 2 की पावर 3, 8 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। तो इसका ग्राफ भी ड्रा करना है और सॉल्व भी करना है इस इक्वेशन। तो पहले तो हमें मॉड x का ग्राफ पता होना चाहिए। मॉड x हमारे पास क्या वैल्यू होती है, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव x इफ x इज लेस देन 0। यानी मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला, इधर y इक्वल टू x और इधर y इक्वल टू, इसी तरह मॉड ऑफ x प्लस 3 है। ठीक है, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव मॉड ऑफ x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब नेगेटिव x प्लस 3 होगा अगर x लेस देन -3 होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यहाँ x -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5, -6। अब ये -3 पे है, तो ये ऐसे ग्राफ ड्रा होगा। यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है और यहाँ y इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 3 है। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है -6 से लेकर 0 तक। ठीक है, -6 से लेकर 0 तक। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 7 चैप्टर में, यानी अगर इसको इक्वल टू 0 रखो मोड तो -3 आता है,
तो -6 -3 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बनेगा, -6 से लेकर -3 तक। तो -x+3 dx प्लस -3 से 0 तक +x+3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं। x²/2 + 3x -6 से -3, x² + 2 + 3x -3 से 0 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -3 का स्क्वायर 9/2 -9। अब -6 का स्क्वायर 36/2 -18। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 × 3 18। अब अपर लिमिट क्या है, 0 0 फिल करोगे तो 0 ही आ जाएगा। नेगेटिव लोअर लिमिट, -3 का स्क्वायर 9/2 और -9। यहाँ आ गया आपके पास 2 × 9 18/2, 36/2 18 - 18। यहाँ आ गया हमारे पास 9 - 18/2, तो 9 - 18 -9/2 -0, ये आ गया हमारे पास -9/2। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव 9/2, ये भी पॉजिटिव 9/2, 9/2 9/2 18/2। तो ये आ गया 9 स्क्वायर यूनिट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। अब पहले तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हमारे पास पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हम जो जो वैल्यू हमें मालूम है वो लिख लेते हैं, जैसे π/2, π, 3π/2 और 2π, यहाँ 1। अब cos पाई sin π/2 कितना होता है 1, sin पाई क्या होता है 0, sin 3π/2 क्या होता है यहाँ -1 और sin 2π क्या होता है 0। तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास। तो हमने ये ग्राफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये तो पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस में नेगेटिव है। तो हम क्या एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 से लेकर पाई तक, यहाँ वाई की वैल्यू क्या है sin x, प्लस पाई से लेकर 2π तक, यहाँ वाई की वैल्यू क्या है -sin x। ठीक है, अब साइन की इंटीग्रेशन क्या है, नेगेटिव कॉस, लिमिट 0 से पाई। अब नेगेटिव साइन की इंटीग्रेशन क्या, पॉजिटिव कॉस हो जाएगी, पाई से लेकर 2π। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस 0, कॉस ऑफ 2π माइनस कॉस ऑफ पाई। अब कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 2π क्या होता है +1 और कॉस पाई क्या होता है -1। तो ये -1 -1 -2, ये नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट होते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।